वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं जीबीएसई गाला 10 2023-24 मैथमेटिक्स बेसिक सेक्शन ए, वो भी पेपर नंबर 2 का। और हम यहाँ पे कुछ क्विक ट्रिक यूज करेंगे विद एग्जांपल के साथ में, जिससे क्या हो कि हम इस क्वेश्चन को कम टाइम में सॉल्व कर सकें। तो फ्रेंड शुरू करते हैं अपने वीडियो को। तो फ्रेंड हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें कि 13x प्लस 19y इक्वल टू 90 और यहाँ पे 19x प्लस 13y इक्वल टू 70। हमसे पूछा है कि x प्लस वाई बताओ। ओके फ्रेंड, अगर x प्लस वाई निकालने बोलेगा तो आप डायरेक्ट दोनों क्वेश्चन को ऐड कर दो। ठीक है, ऐड करने में क्या मिलेगा हमको, ये 32x प्लस ये 32y इक्वल टू 160। ठीक है, फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों में 32 को कॉमन कर लेंगे तो बचेगा x प्लस वाई इक्वल टू 160 मल्टीप्लाई 32 इधर आया तो डिवाइड 32। आपको डिवाइड करना आता ही होगा, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई 5। अगर वही हमसे x माइनस वाई बोलता तो हमने जहाँ ऐड किया वहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते और हमारा आंसर मिल जाता। तो हमारे फर्स्ट का आंसर क्या हुआ फ्रेंड, सी हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है कि जी रूट्स दे रखे हैं 1 और -1। पूछा है कि इसमें से कौन सा इक्वेशन बन सकता है। ठीक है फ्रेंड, इसमें से कौन सा इक्वेशन हमारे पास यहाँ बनेगा। तो हमारे पास क्या करेंगे फ्रेंड, हमारे पास एक फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो फ्रेंड हमारा पहले आंसर को हम बोलेंगे अल्फ़ा प्लस दूसरे को बोलेंगे बीटा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे वैल्यू पुटअप कर लेते हैं हमारे पास। ठीक है, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1 कितना होता है, 1 होता है, और 2 1 जा 2 प्लस माइनस माइनस। ओके फ्रेंड, तो हमारा आंसर मिल गया है ये ऑप्शन नंबर, पहले में सी आया था, दूसरे में आ गया डी। अगला पूछा है फ्रेंड हमारे पास, अगले क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि हमारे पास एक सीरीज़ दी हुई है एपी सीरीज 5 7 9 11 13 15 की डॉट डॉट डॉट। पूछा है कि 6 प्राइम नंबर कौन सा होगा। ठीक है फ्रेंड, प्राइम नंबर क्या होता है, जो कि अपने टेबल में आए और 1 के टेबल में आए। तो ऐसा कौन है, यहाँ पे 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, हमसे छठा पूछा है। तो फिलहाल 2 नंबर की कमी पड़ रही है। देखो फ्रेंड, हमारा सीरीज किसमें दिया हुआ है, ये ऑड नंबर दिया हुआ है। तो अगला ऑड नंबर क्या आएगा, 17 और 19। अब इसमें प्राइम नंबर कौन सा है, ये 1 2 3 4, ये पांचवा प्राइम नंबर और ये छठा प्राइम नंबर। छठा प्राइम नंबर क्या मिला अपने को फॉरन 19 मिला। ठीक है, तो इसका आंसर क्या मिलेगा अपने को 19। ठीक है फ्रेंड, इस तरह से हमारे तीनों आंसर मिले हुए हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम पी। ओके, जब भी परपेंडिकुलर बोले अपने को फ्रेंड, तो क्या करना है अपने को, पी इक्वल टू पहले -3, 2 दिया हुआ है। यहाँ बोला है कि वाई एक्सिस, और ये परपेंडिकुलर वर्ड आएगा फ्रेंड ना, तो वाई एक्सिस बोला होगा तो क्या करेंगे हम लोग, एक्स की वैल्यू को 0 कर देंगे। ठीक है, वही अगर अपने क्वेश्चन बोला होता एक्स एक्सिस, क्या बोलता अपने को, एक्स एक्सिस, ये वही फुट परपेंडिकुलर वाला, तो हम क्या करते हैं वाई को 0 कर देते। तो हमारा क्या आता है ये -3, 0। तो फिलहाल हमारे वाई एक्सिस बोला तो हमारा आंसर क्या बनेगा, बी वाला। ठीक है फ्रेंड्स, इसका आंसर बी बनेगा। और इसमें आंसर क्या आया था हमारे पास 19, और इसका आंसर आया था डी, और इसका आंसर आया था 5। चलो फ्रेंड आगे देखते हैं क्वेश्चन हमारे पास। देखिए फ्रेंड, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें 2 एंगल दे रखा हुआ है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे फर्स्ट एंगल दिया हुआ है 30 के हिसाब से, और एक दिया हुआ है 90। तो हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। इसके अंदर हमारे पास ये बी हो गया, इसको हम ए ले लेते हैं, ऊपर हमारे पास आ जाएगा सी। ठीक है फ्रेंड, अभी हमें 30 डिग्री दी हुई है। हमें बोला है कि जो ए बी सी की वैल्यू है वो 20 है। बी सी की वैल्यू कितनी है, 20 है। हमसे ए बी और ए सी पूछा है। तो हमें अगर यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे, अगर हमें परपेंडिकुलर पता हो और बेस निकालना हो तो हम क्या यूज़ करते हैं, 10। तो 10 30 इक्वल टू क्या आएगा, बी सी अपॉन में ए बी। 10 30 की वैल्यू 1/√3, आपको वैल्यू पता होनी चाहिए, 20 अपॉन में ए बी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी इक्वल टू क्या मिलेगा अपने को, 20√3। वही अगर हमें परपेंडिकुलर पता हो और हाइपोटेन्यूस निकालना हो तो क्या यूज़ करेंगे हम लोग, साइन 30 इक्वल टू होता है बी सी अपॉन में ए सी। साइन 30 की वैल्यू 1/2, बी सी 20, ए सी आई डोंट नो। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको ए सी कितना मिलेगा फ्रेंड, 40। तो हमारा ए बी 20√3 और 40, ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा आ रहा है, ए आ रहा है। फिर अगला बोला है फ्रेंड्स, थोड़ा इरेज कर लेते हैं हम लोग। अगले में देखो यहाँ पे हमें मॉड मीन मीडियन मीन का रिलेशन फाइंड करने बोला हुआ है फ्रेंड। तो अभी हम रिलेशन में देखेंगे तो तीनों का रिलेशन फार्मूला होता है मॉड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, ये फार्मूला होता है रिलेशन फार्मूले में। ठीक है, अब यहाँ मॉड माइनस मीन किया हुआ है तो क्या करेंगे कि दोनों साइड एक मीन माइनस करेंगे। ठीक है, इस साइड मैंने एक मीन माइनस किया हुआ है, और इधर हमारे पास 3 मीडियन था, मीडियन एम लिखते हैं और मीन को एक्स बार लिखते हैं। ठीक है, मैंने भी यहाँ एक मीन माइनस किया और यहाँ पे भी क्या करेंगे एक और
मीन माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा फ्रेंड, यहाँ पे 3m माइनस 3x बार। 3 कॉमन करने में क्या मिलेगा हमको, x माइनस एक्स बार। ध्यान दो फ्रेंड, इसको मीन को x बार बोलते हैं, मीडियन को m और मॉड को z से डिनोट करते हैं, ठीक है, फार्मूले में। तो हमारा आंसर क्या मिलेगा यहाँ पे 3, ठीक है। इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास, 3 आ गया। ओके फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें बोला है कि HCF फाइंड को, ठीक है। HCF निकालने बोला है किसका, 12 का, 15 का, 21 का। फ्रेंड HCF आप निकाल सकते हो डायरेक्ट फैक्टर करके, 12, 15, 21 का, ठीक है। 12 का होता है हमारे पास 3 इंटू 2 इंटू 2 और 15 का 3 इंटू 5 और इसका होता है 3 इंटू 7। जो सब में कॉमन होता है उसे क्या बोलते हैं फ्रेंड, HCF। तो हमारा HCF कितना आ जाएगा, 3, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ में लास्ट में लिख रहा है फ्रेंड, 3 पे टिक कर सकते हैं। अगला बोला है कि इफ द ग्राफ ऑफ द एनी पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट वन टाइम, 1 पॉइंट, अगर मान लो एक्सिस को 1 पॉइंट में कट करेगा तो जिसमें एक्स की पावर 1 होगी वो इसका आंसर होगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए। 2 टाइम कट किया तो पावर 2 वाला, 3 टाइम किया तो पावर 3 वाला, फिलहाल एक बार कट किया तो 1 पावर वाला। अगला बोला है फ्रेंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट्स। तो फ्रेंड जो भी इम्पॉसिबल होती है उसकी प्रोबेबिलिटी आती है हमारे पास 0। क्या आती है आंसर, 0 आता है, ठीक है। फिर ट्रिग्नोमेट्री के स्टडी के हिसाब से हमें क्या चाहिए, तो फ्रेंड हमें ट्रिग्नोमेट्री के स्टडी में हमको साइड और एंगल का रिलेशन दोनों का लेना होता है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कौन सा आएगा, ये वाला, ठीक है। और उसके प्रॉब्लम क्या आएगा, 0। फिर अगला बोला है कि टेंजेंट पासेस थ्रू द पॉइंट लेइंग इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल। तो फ्रेंड जो टेंजेंट होता है वो सर्कल के पहले तो अंदर जाता ही नहीं है, ठीक है, सिर्फ टच करके जाता है, तो मतलब सर्कल के अंदर इंटर किया ही नहीं उसने, तो इसका इंटीरियर पॉइंट कितना होगा हमारे पास, 0। अगला बोला है कि m, x बार और z। तो फ्रेंड अभी जो हमने वहाँ यूज किया, क्या यूज किया हमने, z इक्वल टू 3m माइनस 2x बार। इसी से हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड हमारे पास m कितना दिया हुआ है 13.2 माइनस 2 इंटू में x बार हमें कितना दिया हुआ है 15.3, ठीक है। इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं। पहला हमारा पास यहाँ जाएगा फ्रेंड 39.6 और यहाँ पे मल्टीप्लाई कितना आएगा 30.6, ठीक है। इनका माइनस कितना मिलेगा अपने को फ्रेंड, तो इनका माइनस हमें मिल रहा है 9, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास फ्रेंड 9, ठीक है। आगे चलते हैं, हमारे पास आगे बोला है कि ट्रू फॉल्स करने के लिए ओके हमसे बोला हुआ है कि द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर डेट इज डिविजिबल बाय 95 इज 9975। तो फ्रेंड हम चेक कर लेते हैं सबसे बड़ा नंबर कौन सा होता है ग्रेटेस्ट 4 डिजिट का, तो होता है 999, 4 बार 9। इसको क्या करते हैं फ्रेंड 95 से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। 95 डिवाइड करने के बाद हमें क्या मिलेगा, 95 1 जा 95 लिया हमारे पास, 4 9 बचा, ठीक है। अभी ये छोटा पड़ रहा है तो हम 0 बार लेके जाएंगे इसको और ऊपर से क्या होता रहेगा, एक जो टाइम से टेबल पढ़ लेंगे, कितना आया 49, ऊपर से आ गया 9, ठीक है फ्रेंड। आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पे ओके फ्रेंड। तो यहाँ पे हम इसे ले जाएंगे 5 टाइम में, तो हमें मिलेगा यहाँ पे 475, ठीक है फ्रेंड। इसको माइनस करते कितना आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है और यहाँ पे कितना आ रहा है 2 आ रहा है और यहाँ पे 0, जो 24 आया हो उसमें से हम माइनस कर देंगे, ठीक है फ्रेंड। तो हम 999 में से अगर हमें 24 माइनस करते हैं तो हमें मिलता है 9975। आई थिंक फ्रेंड यही हमारा दिया हुआ है। तो पहला हमारा क्या हो गया फ्रेंड, ट्रू। पहला क्या मिला, ट्रू। फिर बोला है कि अल्फा और बीटा ग्रीक वर्ड है, तो यस ये भी ग्रीक वर्ड है क्योंकि मैक्सिमम यहाँ पे मैथ्स की जितनी भी चीज़ें हैं वो ग्रीक की ज़्यादा लैंग्वेज यूज हुई है। अगला बोला है द ग्राफ ऑफ इक्वेशन ओके। अगला बोला है कि x प्लस 2y माइनस 4 एंड 2x प्लस 4y माइनस 12 लिख द कॉन्सिडेंट। देखो फ्रेंड कॉन्सिडेंट है कि नहीं ये चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो ऐसे मैं इरेज कर लेता हूँ। हमारा एक आंसर लिखता हूँ मैं, इसका पहले का ट्रू था, दूसरे का भी आंसर ट्रू था। अभी इसमें हम चेक करना है कॉन्सिडेंट है कि, तो फार्मा होता है फ्रेंड A1 अपॉन में A2 इक्वल टू B1 अपॉन में B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। अगर तीनों का रेशियो सेम आया फ्रेंड तो हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये 1 अपॉन 2 इक्वल टू 2 अपॉन 4 इक्वल टू माइनस 4 अपॉन माइनस 12, ठीक है। तो ये कट करने पे 1/2 मिल रहा है, बट ये कट करने पे हमें क्या मिल गया 1/3। तो तीनों रेशियो सेम नहीं आए फ्रेंड, ठीक है। तो ये कॉन्सिडेंट नहीं हो सकता, मतलब ये हमारा आंसर क्या बनेगा फ्रेंड्स 15 वाला फॉल्स, ठीक है फ्रेंड। आगे चलते हैं हम लोग ओके फ्रेंड। आगे हमें दिया हुआ है कि हमने 2 से लेकर के 103 तक नंबर एक बॉक्स में डाले हुए थे, उसमें से हमने कार्ड चॉइस किया और वो किसी का स्क्वायर हो। तो फ्रेंड इनके बीच में हमारे पास स्क्वायर कौन कौन से आते हैं देखते हैं पहले। तो पहला 4 आएगा, फिर 9, 16, 25, 36, फिर हमारा आएगा 49, फिर हमारे पास आएगा 64, 81 और लास्ट मिलता है 100, ठीक है। इससे बड़ा आता है 121 जो इसके बाहर चला जाता है। तो इसने पूछा कि वो स्क्वायर कितने हमारे पास स्क्वायर के हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर स्क्वायर के हैं और टोटल नंबर कितने हुए, देखो फ्रेंड ये 2 से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो नीचे कितना आएगा, एक नंबर कम करके आएगा 102।
तो फ्रेंड हमारा इसने क्या आंसर बोला है यहाँ पे 3/103, तो ये फॉल्स है। 60 नंबर क्या है हमारे पास फ्रेंड्स, फॉल्स है। अगला बोला है स्टेट अ जनरल फार्मूला ऑफ द फाइंड द सम ऑफ एन ऑड नंबर। ओके फ्रेंड, तो एन ऑड नंबर निकालने का फार्मूला होता है फ्रेंड एन स्क्वायर, ठीक है, ऑड निकालने के लिए। वही हम अगर बोले कि इवन निकालो तो उसके लिए फार्मूला होता है एन स्क्वायर प्लस एन, ठीक है। तो हमारे लिए इसका आंसर क्या बनेगा फ्रेंड, इसका आंसर बन जाएगा हमारे पास एन स्क्वायर, ठीक है। क्या आंसर आएगा हमारे पास एन स्क्वायर। फिर लिखा है द टेंजेंट ऑफ सर्कल इंटरसेक्ट द हाउ मेनी। तो फ्रेंड टेंजेंट सर्कल को एक पॉइंट पर ही कट करता है, ठीक है, वन पॉइंट पर ही कट करेगा, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवन नंबर टॉसिंग और डाइस। हम अगर डाइस को टॉस करते तो इवन कितना बना सकता है हमको फ्रेंड्स, तो इवन हमें कितने बार मिलेगा जब हम डाइस को टॉस करेंगे। तो देखो हमारे पास डाइस में टोटल 6 नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6। इसमें इवन नंबर कितने हैं, 1 2 और ये 3। तो 3/6 काटने में कितना मिलेगा फ्रेंड, 1/2। तो आपके 19 का आंसर क्या होगा फ्रेंड, 1/2। फिर लिखा है कि विच इज़ द मोस्ट यूजेस मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है। तो फ्रेंड जब भी सेंट्रल का बोलेगा तो उसके लिए हमें मिलता है मीन। मीन क्या करता है, हमारे वैल्यू को ज़्यादा सेंटर पे निकालता है, ठीक है। इधर 20 का आंसर क्या मिला अपने को, मीन। 19 का 1/2 और हमारा 18 का आंसर 1 और 17 का आंसर हमारे पास है एन स्क्वायर, ठीक है। तो फ्रेंड आगे चलते हैं क्वेश्चन में, इसी में हम लोग। ओके फ्रेंड, तो हमें लास्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो फ्रेंड उसका कैसे निकालोगे, सिलेंडर का होता है 2πr/h। अगर मुझसे दोनों साइड से क्रॉस क्या आएगा, 2πr² एक्स्ट्रा में आएगा। दोनों में 2πr कॉमन करेंगे क्या मिलेगा आपको, h+r, ठीक है फ्रेंड। मतलब कि हमारा 21 का आएगा बी ऑप्शन। फिर बोला टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन। तो कॉन का होता है πrl प्लस नीचे से हमने सर्कल लगाया तो 2πr²। दोनों में πr कॉमन किया कितना है, l+r, ठीक है फ्रेंड। तो 22 का आंसर क्या आ गया हमारे पास, ए आ गया, ठीक है। तो हमारा 21 का बी और 22 का ए। देखो फ्रेंड 23 और 24 देखते हैं। ओके फ्रेंड आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे पास 23 में। तो 23 आप देख सकते हो यहाँ पर कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एंगल फॉर्म एट द सेंटर बाय मिनट हैंड। मिनट हैंड के द्वारा 15 मिनट में कितना बनेगा, ठीक है। अगर आपको एंगल निकालना है फ्रेंड तो करना क्या आपको कि 360 टोटल एंगल होते हैं, उसमें से कितना चला है वो टोटल एंगल कितने का होता है, 60 मिनट में पूरा राउंड कंप्लीट करेगा, ठीक है। तो हमें डिवाइड 15 जितना चला अपन टोटल टाइम, एक राउंड का कितना होता है 60 मिनट होता है, और टोटल एंगल इसे कट करने कितना आ रहा है ऊपर 6। तो 15 6 से कितना होगा फ्रेंड, 90 डिग्री। वही अगला बोला है कि 60 मिनट कितना होगा, तो 360 टोटल राउंड के लिए 60 चाहिए अपने को, और चला कितना है वो 60 पर चल दिया है। 60 कैंसिल करो कितना आ रहा है 360, ठीक है फ्रेंड। तो इस तरह से हमारे पास 23 का आंसर आता है सी और 24 का आंसर आता है बी। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। चलो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।